हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। दिस इज चैप्टर नंबर 2 आपकी क्लास 10th का, ठीक है। इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आपने ये क्लास 9th में भी चैप्टर पढ़ा है। आपने पढ़ा है कि पॉलिनोमियल हम किस किस को बोलते हैं। यहाँ पर हम क्या क्या नई चीज़ सीखने वाले हैं वो इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जब मैं पॉलिनोमियल की बात करता हूँ तो आपके दिमाग में क्या क्या आता है? आपके दिमाग में आता है कि डिग्री 1 वाली, डिग्री 2 वाले, डिग्री 3 वाले या उससे ज़्यादा डिग्री वाले जितने भी वेरिएबल होंगे वो सब पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल होंगे या नहीं होंगे? सभी के सभी। कहने का मतलब है, अगर मैं कहीं पर लिखता हूँ x+1 या मैं कहीं लिख देता हूँ x² - 1 या कहीं लिख देता हूँ x³ + x² - 1 या फिर कहीं लिख देता हूँ x⁵ + x⁵2 - 1, तो ये सभी के सभी एग्जाम्पल किसके हैं? पॉलिनोमियल के हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं पहले वाले केस को देखूं तो इसकी डिग्री कितनी आती है? 1। अभी मैं आपको बताऊंगा डिग्री क्या होती है। इसकी डिग्री कितनी आती है? 2। और इसकी डिग्री कितनी आती है? 3। और इसकी डिग्री कितनी आती है? 5। बिल्कुल सही बात। अगर आप समझ रहे हैं तो इसका मतलब आप जानते हैं कि डिग्री किसको बोलते हैं। डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। अब आप मुझे खुद बताइए कि यहाँ पर वेरिएबल कौन है? वेरिएबल वो होते हैं जितने भी अल्फ़ाबेट्स होंगे वो सब वेरिएबल होंगे। यानी कि ए से लेकर जेड तक के जितने भी अल्फ़ाबेट होंगे, ABCDEFG, जितने भी अल्फ़ाबेट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? वेरिएबल होंगे। तो और जो नंबर होंगे उन नंबर को यहाँ बोला जाता है कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? कांस्टेंट। एक्स वेरिएबल है मेरे भाई, क्योंकि एक्स क्या है? एक्स एक अल्फ़ाबेटिकल है और वो है ना लेटर, तो एक अल्फ़ाबेट लेटर है, तो इसलिए एक्स को क्या कहा जाएगा यहाँ पर? वेरिएबल। तो याद रखना, जो आप डिग्री देखते हो वो हमेशा किसकी देखते हो? वेरिएबल की। एक बात तो ये ध्यान रखो। और ये डिग्री हमें ये बताती है कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा, यानी कि डिग्री 1 से लेकर डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4 या इससे अबव की जितनी भी डिग्री वाले पॉलिनोमियल होंगे या जितने भी ऊपर वाली डिग्री वाली जितनी भी इक्वेशंस होंगी वो सभी की सभी किसकी एग्जाम्पल होंगी? पॉलिनोमियल की एग्जाम्पल होंगी। अब जिसकी डिग्री 1 है उसको हम क्या कहते हैं? जिसकी डिग्री 1 होती है ऐसे पॉलिनोमियल कहलाते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहलाते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। जिनकी डिग्री 2 होती है इन्हें कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे अगला जो चैप्टर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसलिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में आप जिस तरह के पॉलिनोमियल को डील करेंगे वो सारा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, यानी कि ऐसी इक्वेशंस होंगी जिसकी डिग्री कितनी होंगी? 2। कोई दिक्कत इस वाली बात में? नहीं। ऐसे ही बात करें इसकी तो ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमारे जो सिलेबस में है, हमारे सिलेबस में बेसिकली इन 3 टाइप के बारे में ही हमें पढ़ना है। जिसकी डिग्री 1 है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3 है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब धीरे धीरे एक एक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पॉलिनोमियल का जो सिंबल होता है वो होता है P, और अगर इसके ब्रैकेट में आपने x लिख दिया तो इसका मतलब होता है कि ये पॉलिनोमियल x का फंक्शन है, यानी कि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो x है। अगर मैं Px बराबर लिखूँ x² + x - 1, तो बताइए किस टाइप का पॉलिनोमियल है? बताइए जल्दी से। अब की बार जो इक्वेशन होगी वो कैसी होगी? पूरी y में होगी। तो आप क्या लिखेंगे? y³ - 1। बताओ कौन सा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक। कौन सा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक। ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? क्वाड्रेटिक। कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? क्वाड्रेटिक। ऐसे ही अगर मैं अगला एग्जांपल लूँ, अब सपोज करो मैं pz में भी तो इक्वेशन लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पर लिख दिया z + 3⁹ + 2⁵2। बताओ ये कैसा पॉलिनोमियल है? कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर। बहुत सही। क्यों है ये लीनियर पॉलिनोमियल? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो हम डिग्री देखते हैं वो हमेशा वेरिएबल की देखते हैं, तो हमें इन कांस्टेंट की डिग्री से कोई भी लेना देना नहीं है। हमारे लिए जो महत्व है वो किसका है? इस वेरिएबल का। और इस वेरिएबल की कोई भी पावर नहीं है तो इसका मतलब आप इसको 0 नहीं कह सकते, क्योंकि अगर किसी की पावर 0 होती है तो आप सभी जानते हैं कि अगर किसी की भी पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1। भाई अगर ये z की पावर ही 0 होती तो यहाँ z थोड़ी होता, फिर तो 1 ही लिखा होता बस खाली। अगर z लिखा हुआ है इसका मतलब z की पावर है, और क्या पावर है? 1। तो इसलिए डिग्री कितनी है? 1। और 1 डिग्री वाला कौन सा होता है? लीनियर पॉलिनोमियल।
क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। बताओ किसी को कोई दिक्कत इस वाली बात में? नहीं, ठीक है। अब देखिए जो पॉलिनोमियल होते हैं इसमें इनके जीरोस भी होते हैं। जीरोस का मतलब होता है कि जब आप पॉलिनोमियल में x की, जैसे यहाँ पर x का पॉलिनोमियल था, तो अगर आप यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो इसका जीरो कहलाएगा। लेकिन जीरो कब कहलाएगा? जब वो इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर जीरो कर दे। क्या कर दे? जीरो कर दे। यानी कि कुछ ऐसा है कि अगर आप 9 से 3 को डिवाइड करते हो तो बताओ रिमाइंडर कितना आएगा? आप कहेंगे जीरो। रिमाइंडर तो जीरो आएगा। मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, रिमाइंडर पूछ रहा हूँ। आप 3 पर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि 3 क्वेश्चन है। मैंने कहा जब आप 9 से 3 को डिवाइड कर रहे हो तो आपका रिमाइंडर जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब आप यही तो कहोगे ये 3 जो है ये इस 9 को क्या कर सकता है? डिवाइड कर सकता है। यानी कि फिर ये इसका क्या कहलाएगा? आप इसको यही तो कह सकते हो कि ये इसका जीरो है। जीरो यानी कि क्या है कि इसने इसका रिमाइंडर क्या कर दिया? जीरो कर दिया। ऐसे ही पॉलिनोमियल में जो भी वैल्यू x की आप यहाँ पर पुट करोगे, उसके पुट करने से अगर इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो गई तो इसका मतलब होता है कि उसका रिमाइंडर जीरो हो गया। इसका मतलब है कि वो फैक्टर उसको कंप्लीट क्या कर सकता है? डिवाइड कर सकता है। कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर, क्योंकि डिग्री क्या है? 1। अब यहाँ पर x की वैल्यू को ऐसा पुट करो जिससे पॉलिनोमियल ही जीरो हो जाए। आप कहेंगे अगर मैं x की जगह यहाँ पर -1 पुट कर दूँ तो -1 पुट करती मेरा ये पॉलिनोमियल क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। चलो देख लेते हैं। p ब्रैकेट -1। देखिए जैसे ही आपने x को रिप्लेस करा -1 से, इसका मतलब ये है कि आप x की जगह क्या पुट करने जा रहे हैं? -1 पुट करने जा रहे हैं। अब ये -1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा या नहीं होगा ये तो तब पता चलेगी जब यहाँ पर रिमाइंडर जीरो बनेगा। क्योंकि आप कभी भी किसी का फैक्टर तभी कह सकते हैं जब उसको वो कंप्लीटली डिवाइड कर पाए, और कंप्लीट डिवाइड होने का मतलब क्या होता है कि उसका रिमाइंडर क्या आ जाए? जीरो। ठीक है, तो हम जब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं और जो हमारे पास यहाँ जीरो आती है वो जीरो हमें ये दर्शाती है कि इसने इसको कंप्लीटली क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, तभी तो रिमाइंडर जीरो आया। ठीक है, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि ये क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन नहीं देता, ये आपको रिमाइंडर देता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या होगा? -1 + 1 एंड आंसर इज 0। अगर इसने यहाँ पर ये जीरो बता दी तो ये जीरो क्या बता रही है? जीरो ये बता रही है कि ये पॉलिनोमियल, जो ये पॉलिनोमियल हमने यहाँ लिखा है, इसको ये वाली वैल्यू जो है ये कंप्लीटली क्या कर सकती है? डिवाइड कर सकती है। क्या कर सकती है? डिवाइड कर सकती है। ठीक है, अब अगर ये इसको डिवाइड कर सकती है तो देखो अब मैं आपको इसको डिवाइड करके दिखाता हूँ, इसका जीरो भी आएगा। भाई हमारा पॉलिनोमियल क्या था? x - 1, और हमने x की वैल्यू को क्या पुट करा था? सॉरी, x + 1 था। हमने x की वैल्यू क्या पुट करी थी? -1। अगर मैं इस -1 को इधर लिया हूँ तो x क्या हो जाएगा? x + 1 = 0। अगर ये px है, px का मतलब पॉलिनोमियल, तो जो फैक्टर होता है उस फैक्टर को हम डिनोट करते हैं gx से। किससे करते हैं? gx। देखिए ब्रैकेट में अगर x लिखा हुआ है तो ये बता रहा है कि यहाँ पर वेरिएबल x लिया हुआ है। अगर ब्रैकेट में y लिखा होता तो वेरिएबल y होता, z लिखा होता तो z होता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसका मतलब ये है कि ये पॉलिनोमियल किसका फंक्शन है? x का, और ये फैक्टर किसका फंक्शन है? x का। अब मैं इसको डिवाइड करके दिखाता हूँ। देखो जब आप डिवाइड करते हो आप ऐसे ही तो करते हो कि gx को डिवाइड करोगे किससे? px से। इसी से तो करते हो। भाई ये क्या कहलाता है? डिवीज़र। ये क्या कहलाता है? डिविडेंड। ये क्या कहलाता है? क्वोशिएंट। और बचता क्या है? रिमाइंडर। कोई दिक्कत है इस वाली बात में? यानी कि यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा? क्वोशिएंट, और यहाँ जो बचेगा वो होगा रिमाइंडर। आइए स्टार्ट करते हैं। भाई जब आपका डिवीज़र क्या है यहाँ पर? x + 1। अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें डिवीज़र क्या है? हाँ, शायद ये नीचे जा रहा होगा, मैं इसको ऊपर करके दिखा देता हूँ। चलो मैं यहाँ पर इसको रफ करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ करके दिखा रहे हैं, यहाँ करके देखते हैं। देखो जब आप इसको डिवाइड करोगे हमको कैसे पता चलेगा? देखो ये जो फैक्टर है और ये जो पॉलिनोमियल है, हम इसको डिवाइड करते हैं, इसकी वैल्यू अगर जीरो आ गई तो उसका मतलब ये रिमाइंडर थ्योरम को वेरीफाई कर जाएगा। ठीक है, आइए जब आप इसको डिवाइड करोगे x + 1 को, और किससे डिवाइड कर रहे हो? x + 1 से ही डिवाइड कर रहे हो। अरे gx भी तो x + 1 ही है, और px क्या है? x + 1। x + 1 को कितनी बार डिवाइड करेगा? आप कहेंगे 1 बार, क्योंकि x + 1 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? अब आपको पता है कि जब आप अलजेब्रा को आपने सॉल्व किया होगा तो आपने एक रूल पढ़ा होगा कि जब आप अलजेब्रा में सबट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे वाली इक्वेशन लिखी हुई होती है उसके साइन रिवर्स कर देते हैं। होता है या नहीं होता? ठीक है, और वो कोई जादू नहीं है, कोई रूल नहीं है, वो एक तरीका है। देखो मेथड है। कैसे? जब आप x + 1 में से सबट्रैक्ट करोगे x + 1 को ही, तो आप सभी जानते हैं ब्रैकेट के बाहर अगर कभी भी माइनस का साइन मिला तो ये ब्रैकेट के अंदर सभी साइनों को क्या कर देता है? उल्टा कर देता है। प्लस का निशान कभी भी किसी निशान को नहीं बदलता, लेकिन माइनस का निशान सारे निशानों को बदल देता।
ठीक है, तो ये वाली बात है। जब आप इन दोनों को माइनस कर रहे हो तो इसका मतलब नीचे वाले के सारे निशान बदलेंगे क्योंकि माइनस आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अभी यहाँ पर x प्लस का है, क्या हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का 1 क्या हो जाएगा माइनस का, सब बदलते हैं। x से माइनस x कट गया, अरे एक प्लस का x एक माइनस का x, एक वैल्यू प्लस में है और एक वैल्यू माइनस में। अगर सेम वैल्यू प्लस में सेम वैल्यू माइनस में तो क्या आंसर 0 नहीं आएगा। तो अगर प्लस में x है और माइनस में x है तो क्या हो गया 0, यानी कि कट गया। बचा क्या, +1 -1, अगेन वही, प्लस में भी वही वैल्यू और माइनस में भी वही वैल्यू है, तो ये भी कट गया, यानी कि रिमाइंडर क्या आ गया, क्या ये पहले ही नहीं आ गया था। तो इसका मतलब है कि ये जो x + 1 है, यानी कि ये जो x की वैल्यू -1 है, ये इस पोलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। ठीक है, तो फैक्टर हमें ये बताता है कि वो पोलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है और उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जो भी फैक्टर हमारा पोलिनोमियल का वैल्यू या रिमाइंडर 0 दे देगा वही कहलाएगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल।